ईश्वर का बंधन एक ही जगह है, न धन से न तुम्हारे मान से और बड़ी बड़ी तपस्याओं से भी वो तुम्हारे बस में नहीं आने वाला है। कितनी तपस्या करोगे? तपस्या तो हिरण्यकश्यपु ने की थी कि शरीर में दीमक लग गया था, फिर भी मौत मिला उसको। रावण कितना बड़ा तपस्वी था। ये जितने भी तुम जिनको असुर कहते हो ना, जिनको राक्षस कहते हो, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि हम तुमसे 1 करोड़ गुना ज्यादा बड़े सब तपस्वी थे। हम तो आज एक एकादशी और एक सोमवार का व्रत करते हैं तो भी भरत कर लेते हैं। व्रत नहीं, भरत हो गया। मतलब केला भी 2 दर्जन खाए लिए, 2 लीटर दूध भी पी लिया, रबड़ी भी ढकार गए, उसके बाद भी नाम है व्रत हैं अभी हम। और जिस दिन व्रत हो जाए माताओं का तो पति का तो फिर मत पूछो। आ गए हम व्रती हैं, आपको समझ में नहीं आता। और पति देख रहा है कि केला खाई जा रही है, सुबह से रबड़ी खाई जा रही है, वो भी मनाता है कि इसका व्रत न हो बाकी सब हो। ये व्रत हो तो 7वें आसमान पे रहती है। व्रत का अर्थ होता है संकल्प। भारतीयों ने संस्कृत छोड़ दिया और मनमौजी अर्थ निकालने लगे। ये सब सीरियल के विद्वान लोग बैठकर जो तथाकथित इन टीवियों पर और सैटेलाइट के माध्यम से ओटीटी पे आने वाले ये अश्लील सीरियल, अश्लील इसलिए कह रहा हूं कि भारत के पास तुम्हारे सोने चांदी और हीरे तो पहले ही लूट के ले गए, सब कोहिनूर तक ले गए, तुम्हारे मंदिरों को ठोक दिया, तुम्हारे 85,000 से ज्यादा ग्रंथ, धर्म ग्रंथ नालंदा और तक्षशिला में धू धू करके बख्तियार खिलजी ने जला दिए। बचे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ बचा था तो भारत का केवल और केवल सामूहिक परिवार और उसका संस्कार, जिसको सीरियल आज छीनने पे लग गए हैं। मत मिटने देना मेरी माताओं। अगर ये परिवार टूटा भारत का और हमारे संस्कार मिटे इन सीरियलों के कारण, तो अब भारत के पास कुछ है नहीं। ये आक्रमण है तुम्हारे ऊपर। तुम तो सोचते हो कि फ्री में आजकल बहुत सस्ता डिश मिल गया है। सस्ता नहीं मिल गया, गुलामी देने का बहुत बढ़िया एक प्रपोजल दिया है। भारत जहां रामचरितमानस सुनने के लिए लोग बैठे हैं, जहां भैया भरत और राम के बीच अयोध्या की गद्दी फुटबॉल बन गई है। दोनों किक कर रहे हैं, राम जी मार रहे हैं तुम्हारा है, भरत जी कह रहे हैं आपका है, आप बड़े हो। बोला हम बड़े हैं तो क्या हुआ, पिताजी ने तुमको दिया, ये तुम्हारा है। इस रामचरितमानस के, रामायण के अखंड पाठ लोग करवाते हैं। मेरे पास तो एक आदमी आया, कहा गुरुजी अखंड पाठ हम काहे को? बोला भाई से मुकदमा जीत गए, इसके लिए हम कहे बुलाओ, इसकी बुद्धि देखो इसका। ये भाई से मुकदमा जीत गया, 1 हाथ जमीन का, 40 सालों से लड़ रहा था, इसलिए रामायण करवा रहा है। पूरी रामायण की इंसाइक्लोपीडिया यही है, मर्म यही है कि जहां सत्ता फुटबॉल और गेंद बन गई है, भगवान राम के लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान राम के विरोध करने वाले उस पूरे अयोध्या में केवल 2 लोग थे, कुबड़ी मंथरा, और उस समय जिनकी बुद्धि खराब हो गई थी कैकई। बाकी सारी अयोध्या, यहां तक पिता ने भी कह दिया था भरत तो तुम्हारी बात मानता ही है, पर हे राम, चूंकि सेना के सेनापति भी आप हो, आपके पास पावर है, आप मुझे कैद कर लो, जेल में डाल दो और शासन करो। अगर आपको लगता है मेरा वचन न टूटे, वचन भी तोड़ने को राजी हूं, पर आपको लगता है कि मेरे वचन नहीं टूटने चाहिए, तो आपके पास अधिकार है, आप अधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि जनमत आपके साथ है, बहुमत आपके साथ है। पूरी अयोध्या की जनता चाहती है। आज भी तो जनमत से ही सब कुछ चल रहा है। पर मेरे भाई बहन, ये रामचरितमानस जनमत और बहुमत से नहीं चलता। रामचरितमानस में जो विद्या हमें सिखाई गई है, न जनमत की न बहुमत की, ये नीति मत और धर्म मत की यहां पर राज चलते हैं। जब धर्म मत परिवार में हो, धर्म मत हमारे भारत में हो, धर्म मत हमारे समाज में हो, तब जाकर रामचरितमानस के, राम की कथा सुनने के हम योग्य हो सकते हैं। कुछ नहीं होता बहुमत से। बहुमत की सरकारें बनती हैं, रोज गिरती।
चार इधर से फुदक के उधर जाते हैं, फिर चार इधर से फुदक के उधर जाते हैं, ये चलता रहता है। पर राम के पास सत्ता थी, भगवान राम के पास सत्ता है, कोई नहीं रोक सकता। पूरी अयोध्या की जनता कहती है कि दो पागलों के कारण मैं अपने प्रभु को छोड़ने वाला नहीं हूं। एक तो ये दहेज में आई है कुबड़ी मंथरा, जिसकी बुद्धि इतनी थीर है, और दूसरी इसके संसर्ग में रहने के कारण कैकेयी की भी बुद्धि खराब हो गई है। उस मंथरा की संगति में कैकेयी की भी बुद्धि समाप्त हो गई। इसलिए इन दोनों की बात हम नहीं सुनेंगे, हम जनमत की बहुमत की बात सुनेंगे और राम को ही राजा बनाएंगे। पर भगवान राम ने उस समय धर्म मत का पालन किया, पिता और माता की आज्ञा का पालन किया। और ये बात भी सत्य है, सारी दुनिया इस बात को जानती है, अगर राम उस समय युवराज बन गए होते तो एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, इतने में कहानी शेष हो जाती। परंतु अगर जिस दिन राम 14 वर्ष के लिए बन गए तो लोग कहते हैं राम बन गए तो राम बन गए, अगर बन न जाते तो राम बन न पाते। आज जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा हो रही है, ये 14 साल के वनवास के बाद है। नहीं तो एक युवराज थे, साधारण से युवराज, ऐसे राजा, ऐसे प्रिंस, ऐसे प्रिंसेस, ऐसे क्राउन, ऐसे चार्ल्स प्रिंस न जाने कहां कहां पूरी दुनिया में भटकते फिरते हैं। परंतु भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के उन वनवास में भारत के उन वनवासियों से, आदिवासियों से, अरे छोड़ो पशु और पक्षियों के साथ भी ऐसा संवाद और ऐसी मित्रता कायम की, ऐसा उनका जीवन के ऊपर उनका प्रभाव पड़ा। वो चाहते न जनकपुर से कोई सेना मंगवाई, अरे चलो एक बार वनवास चले गए थे, लेकिन अचानक जब उनके ऊपर विपदा आ गई, माता सीता का हरण हो गया, तब तो खबर भेजना था कि भाई देखो अब तो विपदा आ गई, अयोध्या, जनकपुर और चारों तरफ से सेना भेजो, रावण पर आक्रमण करना है। एक को नहीं खबर किया राम जी ने। राम पुरुषार्थी हैं, राम कृपालु हैं, राम दयालु हैं और राम मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में जब लोग अभाव का रोना रोते हैं और राम का नाम लेते हैं तो मुझे लगता है बस नाम ही लेते हैं, पर राम को जानते भी नहीं, सुनते भी नहीं, अपनाते भी नहीं। नाम तो लेते हैं पर राम के किसी गुण को कभी अपने जीवन में अपनाया नहीं। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि तुम्हारी शरीर की स्थिति खराब हो, कोई रोग हो, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाओ, डायग्नोस हो, वो इलाज करें, तुम्हें बहुत सारे मेडिसिन दें और कहें जाओ जाकर खाओ और ठीक हो जाओगे, और तुम लाकर सारी दवाइयों को अलमारी में रख करके और उन दवाइयों को रोज आरती करो, ओम जय दवाई देवा हरे, हमारे सब पीड़ा हरे। कुछ नहीं हरा जाएगा, चले जाओगे करते करते एक दिन। उन दवाइयों का सेवन करना होगा, उन औषधियों को इंटेक करना होगा, इनहेल करना होगा। जीवन में जो परहेज बताए हैं उन परहेजों को मानना होगा, वो औषधि भी लेनी होगी और परहेज भी मानना होगा। तो जीवन जो रोग युक्त हो गया है, अगर ये दोनों काम सही समय से कर लिया जाए तो फिर हमारा शरीर रोग मुक्त हो करके स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही भगवान राम का नाम बहुत पावरफुल है। भारतवासियों, झारखंड वासियों और बेरमो वासियों और फुसरो वासियों, फुसरो भी आसी पास है ना, फुसरो वासियों, राम के नाम के साथ साथ राम के कथा का मर्म समझना और उसे अपनाना। जीवन में जब ऐसे कोई परिस्थितियां खड़ी हों, आजकल तो हमने ऐसा सुना, हम अरुणाचल प्रदेश में एक भूतपूर्व सीएम आत्महत्या कर गए, बहुत पहले हार गए, तो एक व्यक्ति को टिकट नहीं मिला चुनाव का तो जहर खा लिया। ये भारत में रोज घटनाएं घट रही हैं। भगवान राम को कल राज्याभिषेक होना है, युवराज बनना है। याद करो कि कल किसी का नाम चीफ मिनिस्टर में आ जाए कि कल चीफ मिनिस्टर की ओट होगी, फलानी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या प्राइम मिनिस्टर, और रात में ऐसी दिशा गड़बड़ाए कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से छोड़ो देश निकाला हो जाए, तो बेचारे की हालत क्या होगी। पार्टी में भी नहीं, देश में भी नहीं, बर्बाद हो गए हम रातों रात। वो तो मर ही जाएगा।
यहां तो 500 रुपए किसी के ट्रेन में टिकट कट जा रहे हैं, जेब कट जा रहा है, कर अब जीने से क्या फायदा है। हम कि 500 और तेरे में कोई अंतर नहीं। तेरी किडनियां निकाल लूं तो 2 करोड़ में बिक जाएंगी, तो 5 रुपए का आदमी। आंख निकाल लूं तुम्हारा तो पता नहीं 2 करोड़ में ले लेंगे लोग। तुम्हारे लीवर का ट्रांसप्लांट करवा दूं तो तुम्हें कई करोड़ मिल जाएं। तुम्हारे शरीर की कीमत परमात्मा ने जो ये शरीर दिया है, कबीर कहते हैं हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे ये मिथ्या संसार। जब वो ज्ञान दे करके झूठे संसार को छुड़ा करके हरि का सच्चा संसार पकड़ा दें, सच्चिदानंद भगवान के चरणों में ला दें, तुम्हारे जीवन परिवार और समाज में आनंद ले दें, तब समझना गुरु की कृपा हो गई। गुरु की कृपा मत ये समझो हरि की कृपा से शरीर मिला है, पर यह शरीर आनंदित रहे, मन प्रसन्न रहे, यह गुरु के कृपा के बिना संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान राम और कृष्ण मनुष्य के रूप में जब इस पृथ्वी पर आते तो उन्हें गुरु ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं थी। वो भगवान ही इज ऑलमाइटी, सर्वज्ञ हैं। भगवान को गुरु की क्या जरूरत है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण ही जगत गुरु हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम चलते फिरते धर्म हैं, उन्हें गुरु की क्या जरूरत थी। परंतु वो मनुष्य के रूप में आए हैं। वो जानते हैं कि मैं मनुष्य के रूप में आया हूं, अगर मनुष्योचित आचरण नहीं करूंगा तो कल कोई मेरी बात को सुनेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं। इसलिए भगवान राम भी, भगवान राम के विषय में कल तो पिताजी के विषय में आपने सुना, दशरथ जी के विषय में कि गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला, और राम जी के लिए क्या है, गुरु गृह गयौ पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अरे बिठा दो भैया, बाद में प्रणाम करवा लेना महाराज, पहले कथा सुनवा दो बहू को, प्रणाम तो बाद में भी हो जाएगा। हाँ, बैठ लो, कथा में बस चुपचाप सुनते हैं, कोई प्रणाम नहीं, परिणाम ठीक नहीं हो जाएगा। बैठ जाओ, बैठो शांति से एक जगह पर। यहां रिश्तेदारी निभाने मत आओ, यहां आओ तो कथा सुनने आओ। भगवान राम के प्रति प्रेम हो, सुनो। वो बिटिया या आप भी हो, आपको आशीर्वाद तभी मिलेगा जब राम के कथा में आपकी भावना जमेगी, क्योंकि तुम्हारे प्रणाम से वो माताएं भी डिस्टर्ब होंगी जो सुन रही हैं, क्योंकि प्रणाम तो सबको अच्छा लगता है। सोचेंगे अच्छा आया हो, आशीर्वाद, जियो 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 जियो, खूब स्वस्थ रहो, खुशी रहो। माता खुद ही खुश नहीं है, दूसरे को आशीर्वाद दे रही है, सुखी रहो। सुख तो तभी मिलेगा जब धर्म को आप्यायन करोगे, धर्म को अपनाओगे। ये छोटी छोटी बात कठोरता से मैं कहता हूं, तुम कभी बुरा मत मानना, मानोगे तो आदमी बन जाओगे। अगर बुरा मान गए तो आदमी बन जाओगे। मैंने कल भी कहा था, जो बातें कठोर हो उसको ले लेना, नीम की तरह जो कड़वा हो, और जो मीठा मीठा लगे कहना कि शुगर कराने आया है, इसको नहीं खाना मुझे, वो मत लेना। कड़वी बातें ही तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन को बार बार दुखी होने से बचा लेंगी आगे चलकर। माता सती ने यही तो किया था। भगवान शंकर ज्ञान स्वरूप हैं, वो जगदम्बा हैं, पराम्बा हैं सती। वो कभी भी कथा का अपमान नहीं कर सकती, पर ये लीला रची गई है। भगवान की कोई भी लीला देख करके भगवान और भगवती पर या भगवान के भक्तों पर कभी आरोप मत लगाना। बाली को ऐसे कैसे मार दिया, वहां ऐसे कैसे चले गए, वहां ये कैसे बद हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, और सीता जी को कैसे छोड़ दिया। ये सब मूर्खों की भाषा है। ये 150 मूर्ख पैदा हो गए हैं भारत और दुनिया में, सब प्रश्न करते रहते हैं। तुम प्रश्न करने के लिए नहीं आए हो। भगवान राम के चरित्र से जो बातें तुम अपना करके अपने जीवन में शांति, प्रेम और आनंद को उपलब्ध कर सकते हो, भगवान राम से जो शौर्य सीख सकते हो, जो वीरता सीख सकते हो, जो धैर्य सीख सकते हो, सत्ता के प्रति निर्ममता सीख सकते हो, कोई मोह नहीं है उनके जीवन में, ये सीखने के लिए राम कथा सुनने आते हो। राम की मीमांसा करने, और राम जी कोई कटघरे में खड़े नहीं है, तुम जज नहीं हो जो उनका फैसला करने तुम आते हो। पर ऐसा लगता है जैसे राम जी कोई कटघरे में खड़े हैं और सीता जी और ये जज बने हैं, ये फैसला देंगे कि सीता को क्यों छोड़ दिया। उनकी पत्नी, उनको पत्नी की कोई कष्ट नहीं, तुमको काय को कष्ट हो रहा है। भगवान राम चाहते हैं कि रघुवंश के बच्चे जब जन्म ले, हमारे जब बालक इस पृथ्वी पर आए, तो जिस अयोध्या में आप कहते हैं अयोध्या बड़ी अच्छी नगरी है क्योंकि राम आए हैं, पर
लंका में शायद सीता जी का उतना अपमान कभी नहीं हुआ। जब सीता जी अयोध्या में आ गई तो केवल एक की बात नहीं है कि एक ने ऐसा कहा, अयोध्या के घर घर में ये कानाफूसी हो रही थी। जब कोई पति पत्नी में लड़ाई होती ना तब कहते हम राम हैं क्या, कितने दिन के बाद आएगी हम रख लेंगे, अभी हम बता देंगे। भगवान ने देखा कि राजा से जनता प्रसन्न नहीं है, राजा के ऊपर कई आक्षेप उठाए जाते हैं, ये महारानी है सीता, जनता प्रसन्न नहीं है। भगवान राम तो ऐसे प्रेमी हैं कि आज तक ऐसा कोई प्रेमी बना नहीं। जिन ताजमहल को तुम प्रेम का निशानी मानते हो और कहीं से खड़े होकर के 32 रुपए में एक ताजमहल ऐसे खड़े करके आई लव यू आंखें दे दिए ताजमहल, वो ताजमहल जिसको बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए, जिन्होंने बनाए उनके हाथ काट दिए उसने। वो ताजमहल जिसके बनने के बाद, जिसके लिए बनवाया, उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद भी 10 शादियां कर ली उसने। ये कैसा प्यार है, ये कौन सा प्रेम था। ताजमहल कभी प्रेम की निशानी नहीं हो सकती। अगर इस पूरे दुनिया में प्रेम की कोई निशानी है तो एक ही निशानी है, पैदल निकले हुए भगवान श्री राम। न कोई सेना है, न कोई साथ है, बानर और भालुओं का साथ लेकर के। अरे छोटी मोटी नदी पर पुल बनाने में भी झारखंड की सरकारों को 10 साल लग जाते हैं, लेकिन समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया भगवान राम ने बानर और भालुओं के साथ अपनी पत्नी के प्रेम में। अगर कभी प्रेम की कोई निशानी हो सकती है तो राम सेतु हो सकती है। राम सेतु देना प्रेम अगर कभी हो तो छोटा सा राम सेतु लेना, बोला ये लो, कभी संकट में फंस जाओगी तो समुद्र में पुल बना के भी आ जाऊंगा, भगवान राम का यह सेतु लो, ये याद करवाना। ये ताजमहल कब से प्रेम की निशानी हो गई। ये गुलामों की भाषा भारत में सीख ली है। ये रोमिला थापर के इतिहास, ये लिखे हुए इन लोगों के इतिहास, जिन लोगों ने ऐसे इतिहास लिखे हैं कि तुम्हारे वीरों, तुम्हारे सपूतों, तुम्हारे धार्मिक लोगों का कहीं कोई आख्यान नहीं है। आख्यान पता नहीं 1526 में कौन आया, उसका बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था। भाड़ में जाओ, उसका बेटा कौन था, हमें क्या मतलब किसका बेटा कौन था। हम पढ़ेंगे तो भगवान राम के विषय में, हम पढ़ेंगे तो छत्रपति शिवाजी के विषय में, हम पढ़ेंगे तो महाराणा प्रताप के विषय में, हम पढ़ेंगे तो महाराज भीलों के विषय में, हम पढ़ेंगे तो झांसी की रानी के विषय में, हम पढ़ेंगे तो सबरी माता के विषय में। हम क्यों पढ़ने जाए कौन कहां से कितने ईस्वी में आया, उसका बेटा कौन, उसका दादा कौन, उसका चाचा कौन। ये सब भगोड़े थे, आक्रांतकारी थे, आक्रमण करने वाले थे। आए इनको मार के भगा दिया गया। अब इनका क्या इतना पढ़ना इतिहास में। इतिहास पढ़ो कि एक सड़क पे चलने वाले बालक जिनकी माता जीजाबाई और गुरु समर्थ श्री रामदास की कृपा से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का कायम कर दिया, पूरे भारत में एक शानदार मराठा साम्राज्य कायम किया। ऐसे शिवाजी के इतिहास को पढ़ो। जिन घास की रोटी को खा करके, घास की रोटी 2 लोगों ने खाई, एक रघुकुल, जिन राम की कथा तुम सुनने आए हो, वो रघु घास की रोटी खाते थे, अस्तबल में बैठ करके घास खा रहे थे। जब उनके पास विप्र का बालक आया था दक्षिणा लेने के लिए, उसके बाद भी उन्होंने इतनी दक्षिणा दी, वो आश्चर्यचकित हो गया। आप खुद घास खाते हो अस्तबल में। रघु 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 रघु। भगवान के इस कुल में आने के बाद भी आज तक कोई राम वंश नहीं कहता, कोई दशरथ वंश नहीं कहता, कोई दिलीप वंश नहीं कहता, कोई अज कुल नहीं कहता, रघुकुल कहता है। जहां स्वयं भगवान आए हो वहां भी राम कुल नहीं कहा जा रहा। जरा सोचो, भगवान उस कुल में आए हैं। अरे भगवान के चरित्र का क्या वर्णन करें। अगर भगवान के पूर्वजों के चरित्र का वर्णन हो तो शायद भारतवर्ष में हजारों वर्ष में राम जी के पूर्वजों के चरित्र का वर्णन भी संभव नहीं है। राम तो स्वयं भगवान है, उनके चरित्र का वर्णन क्या कर सकते। दिलीप का करोगे, भगीरथ का कर पाओगे, ये कैसे कैसे। राजा शिवी कौन से लोग हैं। हरिश्चंद्र एक साधारण, हरिश्चंद्र के जीवन में क्या है देखो। हरिश्चंद्र जी कौन है, एक साधारण राजा है, कौन नाम लेता। अगर उनके जीवन में उनके गुरु ने उनसे दक्षिणा न मांगी होती, जिस समय मांगा था उस समय, तो अगर आज ऐसी कोई दक्षिणा मांग ले तो लोग कहेंगे गुरु है कि कसाई है। और अभी सब कह रहे हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र, इतिहास बड़ी गाते हो, पर वर्तमान में करने में आए तो पीछे हट जाते हो। वो हरिश्चंद्र
जिन्होंने सपने में गुरु को दान दिया, और गुरु ने कहा कि दक्षिणा कौन देगा? बोला महाराज सब तो आपको दे दिया। बोला अभी पत्नी तो है, अगर आज मैं किसी को कह दूं कि हमको दक्षिणा चाहिए, बोले बाबा पैसा नहीं है, बोला पत्नी बेच दे, तो हमको लग रहा है कि पुलिस लगवा करके पहले भेजे में मरवाएगा 5 गोली। बोला पत्नी बेच दूं तेरे कारण? और वो भी कहेंगे हम सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशज हैं। खाक वंशज हो? किस बात के लिए? मेरे गुरुदेव सदा कहा करते, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। मौखिक ज्ञान तो बहुत है भारत के पास, पर अमल नहीं करते, अपनाते नहीं। ऐसी शिक्षा 2 कौड़ी की शिक्षा है। इस शिक्षा का क्या मतलब है? हम इतना ही जाने पर अपने जीवन में अपनाएं। जो भारत आज जाति और पाति के नाम पे मर रहा है, आज के 500 से 700 वर्ष के बीच में जो भक्ति आंदोलन आया, जितने भी संत और ऋषि महर्षि थे, उन्होंने एक ही बात कही उस भक्ति आंदोलन में, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जो हरि का भजन करता है वो सब हरि के हैं। यहां जात पात की बात मिटा दी 700 साल पहले। बड़े बड़े ऋषि और महर्षि इंतजार करते रह गए सबरी के, राम जी के। वो राम जी गए भी नहीं, जहां वो थी वहां गए भी नहीं। सबरी के आस पास में मतंग ऋषि की शिष्या थी सबरी। भारतवासियों को हर कथा अधूरी मालूम है। राम जी की भक्त थी सबरी। तुम सही नहीं हो, तुम्हारी पढ़ाई सही नहीं है, तुम्हारा ज्ञान सही नहीं है, तुम्हारा रामायण पढ़ने का ढंग ठीक नहीं है, तुम गुरुमुख होकर के रामायण नहीं पढ़े हो, मनमुखी तुमने शास्त्र पढ़े हैं, और मनमुखी जो शास्त्र पढ़ते हैं वो रावण की तरह होते। शास्त्र पढ़ने का भी एक तरीका है। हर व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ सकता। शास्त्र गुरु के मुख से ही सुनाई जाए और वह श्रवण करके ही शास्त्र को अपनाया जा सकता है। मनमौजी अपना लोगे तो पता नहीं कितने अपराध बन पड़ेंगे तुमसे। ये ठीक ऐसी ही बात है कि किसी का मेडिकल का बहुत बड़ा कारोबार है, मेडिसिन का होलसेलर है वो पूरे झारखंड का, और उसका बेटा बीमार पड़ जाए तो कहे हैं हम 1-2 दवाई थोड़े खाएंगे, हमारे बाप का राज है, और जाए दुकान में और कहे सबसे महंगा महंगा 50 दवाई निकाल तो, और सबको सिल लोढ़ा में ऐसे मिक्सी में मिला करके ऐसे कहे अमीर हैं जी, छोटी मोटी दवाई थोड़ी खाएंगे। तो फिर 4 आदमी कंधे पे ले जाएंगे तुरंत थोड़ी देर के बाद, राम नाम सत्य है, सारी अमीरी निकल जाएगी उसी समय। ये रामचरितमानस, ये गीता, ये महाभारत, ये श्रीमद् भागवत, ये उपनिषद, ये वेद, ये जितने भी सतपथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, स्मृतियां हैं, ये जितने भी भारत की संस्कृति के जितने भी ग्रंथ अब बचे हुए हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार सीधा सीधा तुम्हारे पास नहीं है। उन महापुरुषों के द्वारा तुम्हें सुनने का अधिकार है जिन्होंने कम से कम 12 वर्ष तक अपने गुरु के चरण में रह करके उन वेद इत्यादियों का अध्ययन किया हो, जिनके जीवन में अध्ययन हो, पठन हो, जिनके जीवन में चिंतन हो, मनन हो, निधिध्यासन हो, तब प्रवचन हो। कल जिस कुटीर उद्योग की बात कर रहा था मैं, दुनिया में सबसे बढ़िया धंधा है कथा कहना भी। जिसका बिजनेस न चल रहा हो हमारे साथ चलो, 1 महीने बाद ऐसा लॉन्च करेंगे कि तुम भी कहोगे कि मजा आ गया गुरुजी, तो ऐसा धंधा तो मिला ही नहीं था। जिनके जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, चलो मेरे साथ, भेजो अपने बच्चों को 1.5 महीने के लिए वृंदावन हमारे आश्रम में। ऐसा सुंदर कथा कहने सीख जाएंगे 7 दिन का, और 3 ढाल तंबूरा लेकर के देश में ऐसी कमाई होगी कि 5-7 पीढ़ी तक बाबा जी कहलाओगे, आचार्य जी, आराम से बैठ करके रबड़ी खाते रहना, मौज करते रहना। पर उन कथाओं से भारत में मंगल नहीं हो रहा है। वो कथा और व्यथा बढ़ा रही हैं। वो कथा जो तुम्हारे जीवन की व्यथा को और समाज की व्यथा को हर ले, वो कथा जो तुम्हारे भारत की गुलामी की व्यथा जो अभी भी तुम्हारे ऊपर हावी है उसे हर ले। कहां है वो कथाएं? कहां है वो मीमांसा? कहां है वो धर्म का मर्म? कहां है वो प्रबुद्ध प्रतिबोध से युक्त महापुरुष लोग? कहां है वो ज्ञानी और गुणीजन लोग जो भारत को जगाने आए हैं, जो मानवता को जगाने आए हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम की स्थिरता को इस पूरे विश्व में स्थित करने के लिए आए हुए हैं? कहां ऐसे महापुरुष? लोग पूछते हैं आपने ये प्रोफेशन कब से सुना? कि प्रोफेशन कथा का प्रोफेशन कब से चुना? कथा कोई प्रोफेशन? गुरु शिष्य परंपरा का बोध नहीं है। वर्षों तक गुरु पढ़ाते थे और जाते समय शिष्य एक लौकी दे के चला जाता था।
12 वर्ष तक पढ़ते थे और इतने बड़ी एक लौकी दे करके गुरुजी को, गुरुजी बड़े प्रसन्न, जाओ 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 आनंदित रहो। 12 वर्ष की ये फीस होती थी गुरु के पास। भगवान राम भी पृथ्वी पर आए तो तुम्हारे बच्चों की तरह ट्यूशन नहीं लगवाए गए। तुम्हारे पास तो 2 पैसे हो जाएं तो टीचर को घर पे बुलवा करके नौकरों की तरह व्यवहार करते हो। हालांकि वो टीचर कभी गुरु नहीं हो सकते। गुरु और टीचर में बड़ा अंतर है, ध्यान से सुनो भारतवासियों। द्रोणाचार्य टीचर थे इसलिए मारे गए, गुरु नहीं थे। राज सत्ता से जुड़े हुए थे, धर्म के प्रति आस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं हस्तिनापुर की गद्दी से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए हस्तिनापुर की गद्दी पर जो बैठेगा उसका सहयोग करना मेरा धर्म है। यह कैसा धर्म है? ये कौन सा धर्म है? कृष्ण एक तरफ खड़े हैं, अन्याय एक तरफ खड़ा है, और आप सिर्फ इसलिए अन्याय दुर्योधन और अंधे धृतराष्ट्र के साथ खड़े हो गए क्योंकि वहां से आपकी सैलरी बन के आती है, इसलिए आप धर्म और भगवान के विरुद्ध भी खड़े हो गए। उसके बाद भी कहते हैं हम गुरु हैं। ये कैसी गुरुता है? इसलिए द्रोणाचार्य को भगवान ने कहा युधिष्ठिर को कि जाके झूठ बोल और मरवाओ उसको। युधिष्ठिर ने कहा और कोई नहीं मिला था, हम सत्यवादी, हम ही झूठ बोले, दूसरे से बुलवाओ महाराज। बोला नहीं, हम ऐसे ऐसे से बुलवाते। तेरे कोई बड़ा अहंकार हो गया है, मैं धर्मराज हूं, सत्यवादी हूं, तू ही बोल जा करके, धर्म की सही परिभाषा तुझे सिखाऊंगा। नहीं तो केवल बातों का धर्म हो जाएगा कि सच बोलना है, तुम सच बोलो, झूठ बोलो, लाल को नीला बोलो, नीला को पीला बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बोलने से बस धर्म की स्थापना होनी चाहिए। जिस बात से और जिस कर्म से धर्म की स्थापना हो वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब झूठ है। इसलिए श्री कृष्ण ने डंके की चोट पर कहा जाओ जाकर के बोलो अश्वत्थामा हतो। मारा गया तेरा बेटा, और जैसे ही वो झुकेगा उसको भी टपका देना फिर, और टपका दिया द्रोणाचार्य को, मार दिया द्रोणाचार्य को। भारतीयों को यह समझना चाहिए, भारतवर्ष के विद्वान, भारतवर्ष के विद्यार्थी, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे मन में कभी यह भावना क्यों नहीं आती कि आखिर एक तरफ भगवान और एक तरफ गुरु क्यों खड़े हैं? क्यों भगवान गुरु के विरुद्ध खड़े हैं? क्यों द्रोणाचार्य का वध करवा दिया भगवान ने? यह प्रश्न तुम्हारे मन में क्यों नहीं आता? और इन प्रश्नों के उत्तर कथाओं के माध्यम से क्यों नहीं दिए जाते? भारतीय धर्म का विश्लेषण और विवेचना सत्य के आधार पर क्यों नहीं हो रहा? ये कोई कथाएं नहीं है 7 दिन की कि 7 दिन तक कथा सुने, शंख बजाए, चूरन खाया, केला खाया और निकल गए जय जयकार करते हुए। न सत्य है न नारायण है जिंदगी में, पर सत्यनारायण की कथा चल रही है। न जीवन में कभी सत्य अपनाया, न नारायण से मिलने की कोई अभिलाषा है, न अभिप्सा है। उसके बाद भी सत्यनारायण की कथा सुन ली और कहते हैं हमने धार्मिक काम कर दिया। कहां है सत्य तुम्हारे जीवन में? कहां नारायण तुम्हारे जीवन में? नारायण को पाने के लिए क्या अभिलाषा है तुम्हारे जीवन में? नारायण को पाने के लिए मीरा की तरह तुम्हारे भीतर यह कहने का साहस नहीं है कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई। कब कहा तुमने? नहीं कह पाते तुम क्या सोचते हो हनुमान जी को और भगवान जी को ठगा जा सकता है? दुनिया में एक से एक लोग हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कहते हैं हे बजरंगबली, बस ये 10 करोड़ का ठेका है, ये हो जाए तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं 1.25 किलो? 1.25 किलो की कीमत कितनी? हनुमान जी का नाम क्या है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। ज्ञानियों में अग्रगण्य, IQ जिनका इतना तेज है, आज तक दुनिया में इतना कोई ज्ञानी नहीं हुआ। और तुम्हारे जैसे बुद्धू जाकर के हनुमान जी को बुद्धू बना रहे हैं। तुम जाकर के हनुमान जी के सामने खड़ा होकर के कह रहे हो कि 10 करोड़ का ठेका दिलवा दो तो तुम्हें 11 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। हनुमान जी ने कैलकुलेटर के बिना ही जोड़ लिया, 11 किलो लड्डू 1000 रुपए भी मिलेगा तो 11,000, और इसको चाहिए 10 करोड़, और वो भी उधार। कह रहा हो जाएगा तब चढ़ाएंगे। सरकारी ऑफिसों में जाकर के तुम्हारे जूते और चप्पल घिस जा रहे हैं। बड़े बाबुओं और छोटे बाबुओं को पैसे दे करके एडवांस घूस देने के बाद भी काम नहीं हो रहा, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कह रहे हैं कि तुम ये काम कर दो 5 करोड़ का, तब तुमको 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। कहां गई भारतवासियों तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी प्रज्ञा? कहां है तुम्हारे में दिमाग? कहां है तुम्हारे बुद्धि? कहां है तुम्हारे विवेक? कहां है तुम्हारी विपश्यना? कौन से ज्ञानी हो तुम? कहां से ज्ञान हरण किया है तुमने? कौन गुरु ने पढ़ाया है तुमको? यह प्रश्न है तुम्हारे ऊपर।
हो सकता है तुम एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बड़े ऊंचे हो, आईएएस हो, आईपीएस हो सकता है तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। ये तुम्हारे झारखंड है और बिहार में बक्सर में एक डीएम थे, उन डीएम का नाम था पांडे जी। पूरे जिले के तनाव नियंत्रण का जिम्मा उनके ऊपर था। परिवार में एक छोटी सी लड़ाई हो गई, उसको हैंडल न कर पाए, तनाव हो गया और गाजियाबाद में जाकर के ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर लिया उन्होंने। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। आज के दुनिया में किसी का बच्चा अगर आईएएस बन जाए तो छाती चौड़ी करके चलता है। आईएएस बन गए, घर में छोटा सा युद्ध हुआ, छोटी सी बात, हैंडल नहीं कर पाए तनाव को, क्योंकि जीविका की विद्या दी होगी घर वालों ने, पर जीवन का विद्या नहीं दिया होगा। ध्यान से सुनो बेरमो और फूसरो वासियों, ध्यान से सुनो मेरे झारखंड के बच्चों, मेरी प्यारी माताओं। इस दुनिया में शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक जीविका की विद्या होती है, जब अपने बच्चे का नाम लिखवाने किसी स्कूल में जाना, चूंकि अभी भारतवर्ष में सनातनी बोर्ड नहीं बना है, सनातन विश्वविद्यालय नहीं बना है, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज नहीं कि तुम अपने बच्चों को जाकर के सनातन विद्या का पढ़ाई दे सको। मैकोले की विद्या पढ़ने के लिए तुम बाध्य हो। 75 साल की आजादी के बाद भी तुम्हारे पास कोई अपनी विद्या, कोई अपनी संस्कृति नहीं है। अभी भी तुम अंग्रेजों की बनाई विद्या को पढ़ते हो। अभी भी तुम्हारे पुलिस एक्ट 1861 के हैं, जो अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर आक्रमण करने के लिए और भारतीयों को दबाने के लिए बनाया था। तुम्हारे पास अपने नियम नहीं, तुम्हारे पास अपने कानून नहीं, तुम्हारे पास अपनी शिक्षा नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास अपना। अंग्रेजों के पिट्ठू हैं हम, सारी चीजें अंग्रेजों की बनाई हुई है। जब सनातन विद्यालय बन जाए, और जब तक नहीं बना है मेरी माताओं, जब अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाना तो अपने बच्चे को कह देना कि बेटा ये जहां स्कूल है ना, जिस स्कूल में मैं तेरा एडमिशन करा रही हूं, यहां से तू पैसा कमाने सीख जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखेगा, कमाने सीख जाएगा ज्यादा से ज्यादा। वैसे भी बेरोजगारी बढ़ गई है, पढ़ने के बाद भी रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, हार्वर्ड से पढ़ करके आओ या बेरमो के सरकारी विद्यालय में पढ़ो। विद्या का, मैं इधर बैठे हुए जितने भी विद्वान लोग बैठे हुए हैं, एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, लिटरेट बैठे हैं, उनसे पूछता हूं विद्या का उद्देश्य क्या है, एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, किसके लिए अपने बच्चों को पढ़ाते हो? तुम खुद किस लिए पढ़े थे? किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, नथिंग एल्स। रोटी कपड़ा और मकान, एक दुकान, दो दुकान, 5 दुकान, 7 दुकान, उसके बाद सीधा स्मशान। यही है तुम्हारी जिंदगी। रोटी कपड़ा और मकान, 70 साल की जिंदगी में 1 से 5 दुकान किए और फिर 4 कंधों पर स्मशान चले गए। इसी के लिए पृथ्वी पर आए थे। सारी जिंदगी टेंशन, सारा जिंदगी दुख, सारा जिंदगी डिप्रेशन, सारा जिंदगी हाय हाय, सारी जिंदगी कर्ज, सारे जिंदगी रिश्तेदारों को मनाते रहे, एक दूसरे से नीचा देखने और दिखाने का काम चलता रहा, और उसके बाद एक दिन तुम्हारी मृत्यु आ गई। हमने सुना था कि मनुष्य का जीवन सबसे सार्थक होता है। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुनिया में सबसे ज्यादा का, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानवीय जीवन है। क्या ये जीवन है? क्या इस जीवन के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ बोला गया? ये कौन सी श्रेष्ठता है तुम्हारी? तुम चैन से सो नहीं सकते, तुम चैन से बैठ नहीं सकते, तुम पड़ोसियों का उत्थान नहीं देख सकते, तुम दुख को हैंडल नहीं कर सकते। राम जी के जैसा सत्ता चला जाए, उसके बाद भी जब माता कौशल्या पूछती हैं, राम तुमने सब काम कर लिया ना, सारी पूजाएं कर ली ना, कल मेरे बेटे का राज्याभिषेक होने वाला है, कल तो युवराज बनेगा। तो धीरे से राम जी कहते हैं, मां मेरे पिताजी इतने छोटे थोड़ी हैं। बोला क्या हुआ? मेरे पिताजी ने निर्णय किया है कि छोटे से राज्य अयोध्या का मुझे युवराज नहीं बनाएंगे। पिता दीन मोहि कानन राजू, उन्होंने मुझे बन का राजा बना दिया है, मुझे बन का विराट राजा बना दिया है। ये राम है। रातों रात सत्ता छिन गई, पर अपने पिता को कह रहे हैं, मेरे पिता ने मुझे बन का राजा बना दिया। मां अयोध्या छोटी है, मैं बड़ा हूं ना। तो कहा तू इतना छोटा राज्य संभालेगा, तू बन का राज संभाल। जा, लाखों ऋषि महर्षि तेरा इंतजार कर रहे हैं। कई सबरी तुम्हारे लिए बैठी हैं, कई सुतीक्षण बैठे हैं, कई सरभंग बैठे हैं, कई जटायु तुम्हारे लिए बैठे हैं, कहीं सुग्रीव बैठा है बाली से लात खाए। जाओ सबका उद्धार करो। और इसलिए राम को वनवास दे दिया। पर तुम्हारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए तो तुम्हारे बच्चे आत्महत्या कर लेते। नंबर कम आ जाए, अगर पिताजी ने कह दिया, माता जी ने, अगर तेरा 80% से कम आया, शर्मा जी के बेटा से अगर तेरा नंबर कम आया तो मैं जहर खा लूंगी। बच्चा देखता है नंबर तो आया 60%, घर आते आते सोचता है आखिर माता पिता ने कहा है हम जहर खा जाएंगे, वो क्यों मरेंगे, हम ही खा जाते हैं। इतना प्रेशर क्यों पढ़ने का? क्या पढ़ा रहे हो? मशीन बना रहे हो बच्चों को? गधों की तरह बोझ टांग दिया है यहां पर, क्या करोगे? 2 रोटियां ही तो कमाओगे ना, 2 कपड़े ही तो पहनोगे ना, इतने ही ना, किससे कुछ ज्यादा।
रावण और राम की वृत्ति में क्या अंतर है? इतना ही तो है। रावण कहता है कि दुनिया में जितना भी सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए, सब मेरा है। राम जी कहते हैं जो मेरा है वो सबसे सुंदर है। यही राम और रावण के विचार में अंतर है। जो मेरा है वो सबसे सुंदर है, दुनिया का सब सुंदर मेरा करने में तो रावण बन जाओगे। इस वृत्ति का अंतर है। यही राम और रावण का युद्ध है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मेरे पास जो कुछ है वही है। परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, प्रार्थना करो, पर रो मत। वही है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ा वही शाखा। इसका मतलब ये नहीं कि आलसी बन जाओ। अगर मैं भी ये कह के पढ़ा होता कि राम जी का कथा होगा तो राम जी कराएंगे, तो क्या राम जी हमारे घर में एरोप्लेन घुसा देते एयर इंडिया को? क्या करते? हमें आना पड़ा, हमें निकलना पड़ा वृंदावन से आकर के दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली से हमें फ्लाइट लेनी पड़ी, फ्लाइट से आकर के रांची लेना पड़ा। रांची से 2.5-3 घंटे में हम और अन्नू बैठ करके साथ साथ में यहां तक पहुंचे। तब जाकर के बेरमो फूसरो पहुंचे। यहां घाटी ऐसी ऐसी, पूरा झारखंड। हम तो चैतन्य महाप्रभु को याद करते आ रहे थे कि हे महाप्रभु हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। पूरा पूरा हरियाली चारों तरफ थी, अच्छा था। आए, यहां भी आनंद आया, आपको देख करके आनंद आया। याद रखो, कहते तो सभी हैं पर विश्वास रखो, दोनों भुजा उठा के कहता हूं, मेरे लिए बस एक ही आह्लाद है, न कोई चढ़ावा न कोई सामान, बस हृदय से आकर के बैठ करके राम का गुणगान सुन लो, यही मेरी दक्षिणा है। अगर तुम्हारे मुख से राम और कृष्ण के नाम निकलने लगे, तुम्हारे बच्चे अगर शिवाजी और छत्रपति महाराणा प्रताप इत्यादि की तरह होने लगे, विवेकानंद होने लगे, तो मेरी दक्षिणा मुझे मिल गई है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? कपड़े भी हैं, गाड़ियां भी हैं, आश्रम भी हैं, बहुत कुछ है। अब क्या करूंगा? मैं अकेला हूं। अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 8 अरब लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम, 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ 8 अरब लोग। चूंकि सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति और धर्म है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानती है। कोई कहता है मैं बड़ा, कोई कहता है मैं बड़ा, कोई कहता है मैं बड़ा, पर एक हमारा धर्म है जो कुछ नहीं कहता। वो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये हम कहते हैं, सनातन ही धर्म है। बाकी मत हो सकते हैं, जितने भी लोग हैं, 8 अरब लोग हैं, 8 अरब मत हो सकता है, पर धर्म एक था, एक है और एक सदा रहेगा। और उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। एकमात्र धर्म इस पृथ्वी पर है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, अपने परिवार की तरह रखता है और पूजता है। तुम्हें गौरव होना चाहिए। मुझे याद है आज के 10-12 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ जी महंत जी सांसद थे, हमारा मिलन हुआ गोरखपुर में, गोरखनाथ पीठ में। एक भागवत की कथा थी, वहां मैं भी था, आप भी थे, एक साथ बैठे हुए थे। हमारी चर्चा होने लगी। उन्होंने कहा क्या कहे, लोग हमें सांप्रदायिक सांप्रदायिक कहने लगते हैं। हम कि महाराज जी अब हमें ग्रंथ खोलना चाहिए। ग्रंथ खोल करके संप्रदाय का परिभाषा क्या है, संप्रदाय किसको कहते हैं। सम्यक प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जो हमको प्रदान किया है, जो विचारधारा, जो अपनी विचारधारा, पवित्र विचारधारा हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान किया है, उसको कहते हैं सम्यक प्रकार से विचारों को प्रदान करने की प्रक्रिया को संप्रदाय कहते हैं। और अगर इसे संप्रदाय कहते हैं तो महाराज आज के बाद आप कह दीजिएगा टीवी चैनलों पर कि गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं, हमारे पूर्वजों ने हमको जो विचार दिया है उसको लेकर के हम इस दुनिया में चल रहे हैं। लज्जा क्यों करते हो, शर्म क्यों करते हो? ये अनपढ़ लोग, ये गंवार लोग जिन्होंने मैकोले की शिक्षा विद्या पढ़ा करके तुम्हें पीछे की ओर ढकेल दिया, तुम सच्ची बात भी कहते हो तो कहने के लायक नहीं रह जाते हो। सांप्रदायिक कोई खराब शब्द नहीं है, संप्रदाय शब्द भारत का सबसे प्यारा शब्द है, सनातन संस्कृति का सबसे प्यारा शब्द है। पर तुमको संप्रदाय के लिए क्या पढ़ा दिया गया? तुष्टीकरण और संप्रदाय पढ़ा दिया गया तुमको। यहां तुष्टीकरण नहीं, यहां 140 करोड़ लोगों के संतुष्टीकरण की बात होती है। यहां 8 अरब विश्व के लोगों की संतुष्टीकरण की बात होती है। यह है सनातन धर्म। तुम्हें गौरव होना चाहिए अपने धर्म के ऊपर, पर तुम बैकडोर में रहते हो, पीछे रहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुमने हिंदी नहीं पढ़ी, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। ना हिंदी ना इंग्लिश, ये मिली जुली। मुझे ताज्जुब तब लगता है जब ये भोजपुरी सिनेमा के एक्टर भी जब टीवी पर आते हैं तो एंड आई इफ यू, अरे भोजपुरी में पिक्चर बनाए, भोजपुरी में बोल। ये हिंदी एक्टर जब आते हैं, सिनेमा बनाएंगे हिंदी, बनेंगे कूली, बनेंगे गांव के आदमी, पर जब आएंगे तो एंड आई एंड दियान मेरी जान आँखें, अरे हिंदी बोल भाई, तुमको इन हिंदी वालों ने सुपरस्टार बनाया है। टेटे टेटे इंग्लिश बोलता है बैठ के, पर हमारे देश में अंग्रेजी बोलना मतलब एजुकेटेड होना, ज्ञानी होना। ये भारतीयों, इस गुलामी से कब निकलोगी? इस दुनिया में सबसे रीच लैंग्वेज है तो संस्कृत है, और सबसे पुअर लैंग्वेज है तो इंग्लिश है। संस्कृत के पास 1,74,00,000 से ज्यादा वर्ड्स हैं। करोड़ कह दिया, अरब,
इंग्लिश के पास कितने हैं, बेचारा हर साल 2 4 10 बढ़ाते रहता है। हमारी कितनी बढ़िया संस्कृति है, मौसी, चाची, मामी, वहां सब आंटी, पता ही नहीं कौन क्या। ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ, बताओ, सिस्टर एंड सिस्टर इन लॉ, वो लॉ के अनुसार सिस्टर है और ये कैसी सिस्टर है? ये क्या है? दिस इज लैंग्वेज। बोलने दो जो बोलते हैं, तुम भी सीख के रखो, पर गौरव तो अपनी संस्कृत पर करो। संस्कृत में गाली भी दोगे ना तो बड़ा आनंद आएगा। किसी को कह दो ना, आप तो ग्राम सिंह हैं, खुश हो जाए। ग्राम सिंह, ग्राम सिंह का अर्थ कुत्ता होता है, कुकुर। किसी को कह दो आई आई आप तो ग्राम सिंह है, वो भी कहेगा। बाद में कोई कहे हमको ग्राम सिंह कहा, महाराज संस्कृत में कुकुर होता है। आए कुकुर बोल गया। हमारी गाली भी इतनी प्यारी है हमारी भाषा में, पर हमें मालूम ही नहीं, हम जानते हैं। बदलो अपने संस्कारों को, नहीं तो ये कथाएं तुम्हें और बेहोश कर देंगी कुछ दिन के बाद। और इस बेहोशी में सोमनाथ के मंदिर इतनी बार टूटे। तुम्हें याद है सोमनाथ का मंदिर जब टूट रहा था तो हजारों हजार लोग मारे गए थे। सब विद्वान थे, वेदज्ञ थे, श्रुतज्ञ थे, बड़े बड़े विप्र थे, बहुत मंत्र पढ़ते थे। मंदिर भी टूट गई, वो भी मार दिए गए। कैसे हो गया ये? शास्त्र पढ़ना अलग है और शास्त्र समझना अलग है, रटना अलग है। ये रट्टू तोता बन करके कथा कहना अलग है, और उपनिषद और अपने गुरु के प्रतिबोध से बैठ करके सिंह की तरह गरजते हुए भारतवासियों और वृद्ध और संस्कारवान बनाना भारतीय धर्म गुरुओं का परम लक्ष्य होना चाहिए। भारतीय धर्म गुरु ऐसे होते हैं। हम रट्टू तोता लोग नहीं हैं। हमें कोई सिखा दिया और तोते की तरह हम आकर प्रवचन करने लगे और भाषण करने लगे। वैसे ऐसे लोग हैं। 7 दिनों में लोग कहते हैं, क्या कहूं, इस श्लोक का वर्णन तो अगर मैं करने लगूं तो 7 दिन तक करना पड़ेगा। हमने एक जगह पंडाल में कह दिया पंडाल का खर्चा हम देंगे, तू करके दिखा, भाग गया, क्योंकि कर ही नहीं सकते 7 दिन तक। पर ये रट लिया है, सिखाया जाता है कैसे बोलिएगा कि अभी समयाभाव के कारण इस श्लोक की चर्चा तो मैं 15 दिन तक कर सकता हूं, लेकिन आइए समयाभाव के कारण आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा पंडाल का खर्चा, माइक का खर्चा और आपका भी खर्चा मैं दे रहा हूं, आपको इसी श्लोक पर बोलना है। मैंने सुना, दूसरे दिन सुबह निकल गए कि कहां से इसका विवेचना करूं, कैसे करूं। ये कोई व्यवसाय नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। प्यार को व्यापार मत बनाओ। धर्म प्यार है, धर्म प्रीति है। धर्म से डरते नहीं हैं, धर्म प्रेम वर्धित करता है। भक्ति और विभक्ति 2 चीजें होती हैं। भक्त बनने आए हो, विभक्त का अर्थ होता है अलग होना भगवान से, और भक्त का अर्थ होता है जुड़ जाना। इस बाजारवाद की दुनिया में हर जगह बस सामान की तरह हम बिक रहे हैं। रोज तुम्हें लुभाया जा रहा है, पूरा बाजार चुंबक हो गया है, तुम सड़े हुए लोहे हो गए हो। सब कुछ उसी में छीना जा रहा है। कमाल हो गया। बरसों से हमारी रक्षाबंधन की कितनी सुंदर परंपरा चली आ रही है, और उस परंपरा में आज क्या होता है, फलाना डायमंड दो, इस रक्षाबंधन पर अपनी बहन को उपहार दो। बताओ वो भाई क्या करेगा जो खेतों में काम करता है। पीढ़ियों का उनका प्यार भाई बहन के बीच, पर ये प्रचार भाई बहन के प्रेम, पति पत्नी का। मैंने देखा ये कुकर लाओ और बीबी से प्यार बढ़ाओ। हम कि वाह, ये कुकर नहीं होगा तो बीबी से प्रेम नहीं होगा, पत्नी से प्रेम नहीं होगा, कुकर से प्रेम होगा। कुकर और पत्नी का क्या संबंध है? डायमंड और भाई बहन का क्या संबंध है? हर चीज को पैसे से जोड़ दिया। बात बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहीं रिश्ते नहीं रह गए, गांव नहीं रह गए। और इस कोरोना में उन शहरों में जो कबूतर की तरह लेकर के फ्लैट रहते थे, टुकुड़कू कुकड़ू, उनको पहली बार पता चला कि गांव और गांव की गलियों और गांव के वृक्षों का क्या महत्व है। तरस गए वो ऑक्सीजन के लिए, पर गांव में लोग ऐसे सीना करके घूमते रहे। भारत गांवों का देश था। यहां ऑक्सीजन फ्री, यहां जल फ्री, और सबके सब पहले हम ऐसे भारतवासी लोग हैं, पहले इतना यूरिया डाल दिया, खेती करने लगे। पंजाब में खेती होने लगी, पंजाब में इतना अन्न उपज, हरित क्रांति आ गई। ऐसी हरित क्रांति आ गई कि पंजाब से एक ट्रेन चलने लगी, कैंसर स्पेशल ट्रेन। क्या करोगे ऐसी हरित क्रांति का जब अपने ही बच्चों को कैंसर का पेशेंट बनाते रहे? इतनी भूख और इतनी लालच किस बात की है? तो ये भारतवासियों को हो क्या गया है? जो भारत विश्व गुरु था, जिस भारत की माताएं प्रहलाद, अलर्क जैसे पुत्रों को जन्म देती थी, ये हो क्या गया है?
ये कहां से बुद्धि बिगड़ गई हमारी? ये कहां से आपके बच्चों में आप कंपटीशन भर रहे हैं, सिर्फ प्रतियोगिता भर रहे हैं। इतना छोटा बच्चा होता है, उसको प्रतियोगिता से तुम्हें इतना नंबर लाना पड़ेगा, उससे ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। क्या क्या बना रहे हो उसको? कोई कहता है डॉक्टर बनो, कोई कहता है इंजीनियर बनो, कोई कहता है ये बनो, कोई कहता है व्यवसायी बनो। कोई नहीं कहता बेटा तो कुछ बन न बन, पर श्रवण कुमार की तरह ऐसा बनना कि बूढ़े माता पिता को अगर तीर्थ करने का मन हो तो कंधे पर बिठा के ले चलना। इंसान बन जा, आदमी बन जा, सच्चा बेटा बन जा। वो कोई नहीं बना रहा। उसके बाद रो रहे हैं, उसके बाद निंदा कर रहे हैं गांव में घूम घूम के, हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, बहू बात नहीं सुनती, बेटी बात नहीं सुनती। आपने शिक्षा क्या दिया था? और आपकी भी गलती नहीं है मेरे माता पिता, और मैं औलादों को भी कहूंगा, ये जो बेटे और बेटी हैं, इतना कम से कम मानो, जिन्होंने तुम्हें इस पृथ्वी पर लाया है, जिन्होंने गर्भ में रखा है, उससे अपना तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। फिर दोनों भुजा उठा के कहता हूं, इस दुनिया में अगर तुम्हारा कोई सबसे सच्चा मित्र हो सकता है तो माता पिता और गुरु, इसके सिवा तुम्हारा कोई मित्र नहीं हो सकता। बाकी सब पता नहीं कहां तुम्हें ढकेल देंगे। पहली गुरु मां पिता, इन दोनों के तुम न हुए तो दुनिया वाले तुम्हारे अपने होंगे। किसको मित्र मान रहे हो? दुनिया में कैसे फ्रेंडशिप है? मेरी वो फास्ट फ्रेंड है। किस लिए? मैं सही करूं या गलत करूं सदा मेरे साथ खड़ा रहता है। अरे तो तुम्हारा वो दुश्मन है। ये तो दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती हो गई। कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बना दिया, इसलिए कर्ण श्री कृष्ण और धर्म के खिलाफ खड़ा हो गया, और खिलाफ खड़ा हो गया तो 12 के भाव में मारा गया। जबकि कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं था, कर्ण से बड़ा कोई वीर नहीं था, सूरवीर नहीं था, ऐसा कोई बढ़िया धनुर्धर नहीं था। पर धर्म और भगवान के खिलाफ खड़े हो गए तो तुम्हारी कोई धनुर्धारिता काम नहीं करेगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। परंतु हमारे मित्र ने हमको पैसा दे दिया तो हम भगवान के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। यही तो कर्ण ने किया। गांधारी को कहते हैं वो पतिव्रता थी। कैसी पतिव्रता थी वो? पति अंधा था। पतिव्रता का अर्थ होता है अंधे पति को अपनी दोनों आंखों से वो दिखाती, हर चीज बताती, पति की आंख बन जाती, तब पतिव्रता कहता। पति तो पहले से अंधा था, वो भी पट्टी बांध करके दुर्योधन अन्याय पे अन्याय करता रहा, पर धृतराष्ट्र की तरह गांधारी भी आंख बंद करके बैठी थी। वो कैसी पतिव्रता हो सकती हैं? और अगर पतिव्रता थी तो अपने 99 पुत्रों में से एक को क्यों नहीं बचा सकी? अगर इतनी ही पतिव्रता थी तो उनका आशीर्वाद उनके पुत्रों को क्यों नहीं मिला? क्यों मारे गए सबके सब? कुरुक्षेत्र के मैदान में रक्त रंजित होकर के क्यों पड़े रहे सब? क्योंकि धर्म नहीं अपनाया। पतिव्रता ये नहीं होता। अगर पिता नहीं समझ पा रहे हैं तो मां का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को कुपथ से जाने से रोके। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट गुड, मत जाओ इधर, ये ठीक नहीं है। तुम्हें धर्म पथ पर चलना है मेरे बेटे, तुम धर्म पथ पर चलो। पर हम सब बस एक ही चीज सिखा रहे हैं, बढ़िया कमाना। 2 घरों में शादियां लगती हैं तो पूछते हैं बेटा कहां है? बोला वो CDPO वहां पर ऐसा है। अच्छा कितना है? बोला ऐसे तो 1 लाख का है सैलरी, बाकी ये वाला ऊपर से ऊपर की काफी है। ये ऊपर का क्या होता है जी? मैं पूछता हूं भारतवासियों आपसे, ये ऊपर का क्या होता है? और जितनों को देखो चाय दुकान में, भ्रष्टाचार बड़ा बढ़ गया। तुम्हारा बेटा भ्रष्टाचार कर रहा है कि कोई और कर रहा है? तुम्हारे बेटे बड़े बाबू बन जाएं तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि कोई और कर रहा है? भ्रष्टाचार तो भारतवासियों के रगों में घुस गया है, क्योंकि माता पिता ने भी मान्यता दे दी और धर्म के लोगों ने भी मान्यता दे दिया। हमारे जैसे धर्मगुरु भी कहते हैं जितना पाप करना है करो, जितना माल कमाना करो, 10% हमको दे देना, दान दे देना, तुम्हारा सब शुद्ध हो जाएगा। वाह भैया कमाल है। ऐसा धर्म तो मैं पहली बार पढ़ा, मुझे किसी शास्त्र में नहीं मिला। मैंने समस्त शास्त्रों के अध्ययन किए पर कहीं ऐसा, अरे पुरुषार्थ करके ईमानदारी से धर्म युक्त कमाई का 10% अगर धर्म के लिए कर्म करते हो, खर्च करते हो तो उसे शुभ माना गया है। लोगों का जेब काट करके बेचारे पानी तो बिस्लेरी का पीते हैं, पानी तो फिल्टर का पीते हैं, पर गरीबों का खून ऐसे ही पी जाते हैं, उसमें फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती इनको। ये कैसा धर्म है? ये कौन सा धर्म है? इसलिए तुम्हारे धर्म को पाखंड कहा जा रहा है आज, इसलिए तुम्हारे ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं और तुम कुतर्क करके जीतना चाहते हो। कैसे जीतोगे? जीत सदा सत्य की होती है। अगर तुम्हारे भीतर सत्य हो, अगर तुम्हारे भीतर साहस हो, अगर तुम्हारे भीतर सत्य पर चलने का और धर्म पर चलने का नियत हो,
तो चाहे लोग कुछ भी कहें पर विजय तुम्हारी होगी, सत्यमेव जयते। पर तुम झूठे हो, मक्कार हो, तो तुम्हारी विजय कभी नहीं हो सकती। मेरे भारतवर्ष के लोगों, जगो। विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य निबोधता। उठो, जागो। उठ के जाग के क्या करो? ट्रेन लूटो। एक ने कहा उठो, सब उठ गए। जागो, बोला जाग गए। उठो, क्या बोला? ट्रेन लूटो, बैंक लूटो। तो कमाल आदमी है भाई। उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो। उठो और जाग के क्या करोगे? तो वेद कहता है प्राप्य वरान्य निबोधता। श्रेष्ठ महापुरुषों की उंगली पकड़ करके, उनके वचन और उनकी आज्ञा में चल करके अपने अपने परिवार, अपने देश और पूरी पृथ्वी में सत्यम शिवम सुंदरम का ध्वज लहरा दो। ये हमारा वेद कहता है, ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारा धर्म कहता है, ये विवेकानंद कहते हैं।